शताब्दियों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा के दिग्गज प्रतिनिधि थे। शिला प्रभुपाद का जन्म बहुत हाईलाइट कर लीजिए आप इसको। अब हम पढ़ रहे हैं प्रभुपाद का जन्म कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन आंसर मैं आपसे पहले बाद जब हम कल क्लास लूंगी तो मैं आपसे पीछे का पूछूंगी। ठीक है, तो प्लीज इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, रिमाइंड कर लीजिए कि शिला प्रभुपाद का जन्म अभय चरण डे के नाम से एक 1 सितंबर 1896 ईस्वी में कोलकाता भारत में हुआ था। उनके पिता गौर मोहन डे कपड़े के व्यापारी थे। किसके व्यापारी थे वो? कपड़े के व्यापारी थे उनके फादर। और उनकी माता का नाम रजनी था। उनके माता पिता ने बंगाली परंपरा के अनुसार बालक की जन्म कुंडली उनके भविष्य के वाचन के लिए एक जोशी को दी। देखिए, जोशी को बुलाया उन्होंने और एक जन्म पत्री दिखाई, जोशी को दी, और सभी लोग ये जानकर अत्यंत प्रमोदित हुए कि बालक शुभ लक्षणों से युक्त है। जोशी ने एक विशिष्ट भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी की? कि जब ये बालक 70 वर्ष का होगा तो ये समुद्र पार जाएगा, महान धर्म धनुधर होगा और 108 मंदिर स्थापित करेगा। अबे का घर 151 हैरिसन रोड पर उत्तरी कोलकाता के भारतीय इलाके में था। अबे के पिता गौर मोहन डे संभ्रांत सुवर्ण वाणिक जाति के थे। उनका संबंध एक धनी मालिक परिवार से था जो सैकड़ों वर्षों से अंग्रेजी के साथ सोने तथा नमक का व्यापार करता आया था। मूलतः मालिक परिवार के लोग डे परिवार के सदस्य रहे थे। उनके इस गोत्र का संबंध प्राचीन गौतम मुनि से बताया जाता है। लेकिन अंग्रेजी शासन के पूर्व मुगल मुगल काल में एक मुसलमान शासक ने डे परिवार के एक धनी एवं प्रभावशाली वर्ग को मलिक स्वामी पदवी से विभूषित किया था। फिर कई पीढ़ियों के बाद डे परिवार की एक कन्या का विवाह मलिक परिवार से में हो गया। तब से दोनों परिवार एक दूसरे के निकट बने रहे। हैरिसन रोड के दोनों ओर के हैरिसन रोड की दोनों ओर के पूरे ब्लॉक की जायदाद लोकनाथ मलिक की थी। वे एव गौर मोहन तथा उनके परिवार के लोग इसी मलिक जायदाद के एक तिमंजले भवन के कुछ कमरों में रहते थे। डे परिवार के निवास के सामने की सड़क के उस पार राधा गोविंद का मंदिर था। कौन सा मंदिर? राधा गोविंद मंदिर। इससे प्रभुपाद का बहुत घनिष्ठ संबंध है। सड़क के उस पार राधा गोविंद का मंदिर था जहां विगत 150 वर्ष से मलिक परिवार के सदस्य राधा कृष्ण के विग्रह की पूजा करते आए थे। जायदाद की विभिन्न दुकानों से होने वाली आय से विग्रह की सेवा तथा पुजारियों का काम चलता था। हर सुबह नाश्ते के पूर्व मलिक परिवार के सदस्य राधा गोविंद के विग्रह का दर्शन करने मंदिर जाते थे। वे पक्का चावल, कचौड़ी तथा तरकारी को एक बड़ी थाली में रखकर विग्रह पर चढ़ाते। और तब पड़ोस से प्रातः श्री विग्रह का दर्शन करने आने वाले दर्शनार्थियों के में प्रसाद को बांट देते थे। प्रतिदिन आने वाले इन दर्शनार्थियों में अभय चरण भी अपने माता तथा पिता या नौकर के साथ होता। गौर मोहन शुद्ध वैष्णव थे और उन्होंने अपने पुत्र का पालन पोषण कृष्ण भक्त बनने के लिए किया। उनके फादर की बहुत इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी कि मेरा पुत्र क्या बने? राधा रानी का भक्त बने, वो वैष्णव बने। ठीक है। चूंकि उनके माता पिता भी वैष्णव थे अतः उन्होंने स्वयं मांस, मछली, अंडा, चाय या कॉफी को कभी छुआ तक नहीं था। वे गौर रंग के तथा अत्यंत संयत स्वभाव के थे। रात्रि में अपनी कपड़े की दुकान बंद करने के पूर्व वे फर्श के बीचों बीच चूहों के खाने के लिए एक पात्र में चावल रख आते। मतलब उनके फादर बहुत दयालु थे। कि चूहों के लिए भी सोचते थे कि चूहे जो हैं क्या उनके कपड़े ना कुतर दें, इसलिए वो चूहों के लिए रख आते थे। चैतामृत बंगाली वैष्णव के दो मुख्य ग्रंथ हैं का पाठ करते, माला पर जप करते और भगवान कृष्ण के विग्रह की उपासना करते। वे सौम्य तथा स्नेही थे और अभय को कभी भी दंड नहीं देते।
में भी पढ़ा है ये वाला कोट कि पहले वो क्षमा याचना करते, कौन करते? उनके पिता। जब कभी उन्हें वे उसे सुधारने के लिए बाध्य होना पड़ता, तो वे पहले क्षमा याचना करते। तुम मेरे पुत्र हो, अतः अब मुझे तुम्हें सुधारना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता भी उन्हें दंड देते थे, अतः तुम बुरा मत मानना। अगर कोई पेरेंट ऐसे बोले ना बुरा मत मानना, तो बच्चे तो और चौड़े हो जाएँगे और सोचेंगे अच्छा अब तो हम और दिखाते हैं, रुको। ठीक है? प्रभुपाद की स्मृति पटल पर अपने पिता द्वारा भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमयी पूजा का चित्र सदैव अंकित रहता। वे याद करते थे कि उनके पिता किस तरह कपड़े की दुकान से देर कपड़े की दुकान से रात को देर से घर आया करते और घर की पूजा वेदी के समक्ष भगवान श्री कृष्ण की निष्ठापूर्वक पूजा किया करते थे। प्रभुपाद याद करके बतलाया करते थे, हम सोते होते और पिताजी आरती करते होते। हम घंटी की टन 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 आवाज सुनते और जग जाते, तो देखते कि वे कृष्ण के समक्ष नतमस्तक हैं। ठीक है? तो प्रभुपाद जी सुबह-सुबह घंटी बजाते थे। तो ऐसे टन-टन आवाज़ प्रभुपाद जी को मतलब उनके फादर की बात है, वो जब घंटे बजाते थे तो प्रभुपाद जी उठ जाया करते थे। गौर मोहन अपने पुत्र के लिए वैष्णव लक्ष्य चाहते थे। वे चाहते थे कि अभय राधा तथा कृष्ण के दास बने। भागवत का प्रचारक बने तथा मृदंग बजाने की भक्तिमय कला को सीखे। उनके घर पर नियमित रूप से साधु आया करते और वे उनसे सदैव कहते, कृपया मेरे अध्ययन हेतु लंदन जाना होता। तो अभय के एक चाचा ने इससे उत्तम विचार समझा, लेकिन गौरमोहन ये सुनना नहीं चाहते थे। यदि अभय इंग्लैंड गया तो शायद वह अंग्रेजी वेशभूषा तथा आचार व्यवहार से प्रभावित हो जाए। अतः गौरमोहन ने टोका, तब तो वह शराब पीना तथा स्त्रियों का संग करना सीख जाएगा। मुझे इसका धन नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी के जो फादर थे गौरमोहन डे, वो बोलते थे कि मैं अपने पुत्र को नहीं भेजूंगा लंदन। अगर वो वहां गया तो वो शराब पीना सीख जाएगा और स्त्रियों के साथ मतलब रहना सीख जाएगा। ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए। गौरमोहन ने अभय के जीवन के प्रारंभ से ही अपनी योजना लागू कर दी। उन्हें चाहिए था, मतलब उन्हें राधा रानी का भक्त बनाना था, तो उन्होंने अपनी योजना शुरू कर दी करना। होता है देखिए ऐसा, माता पिता में से कोई एक पक्ष ऐसा होता है जो बहुत सेंसिटिव होता है और वो अपने बच्चे को ना अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बच्चे बचपन में एक कच्ची की मिट्टी जैसे होते हैं ना, जैसे जिसको कच्ची मिट्टी देखा है आपने, जैसे कुम्हार होता है और उसको कोई भी शेप दे देता है। इस तरह से बचपन में अगर जिस बच्चे को उसके पेरेंट्स ने अच्छे संस्कार दे दिए ना, तो उसकी होल लाइफ को मतलब उसको बना देंगे, उसकी ज़िंदगी। लेकिन अगर बचपन में ही संस्कार थोड़े-से गड़बड़ हो गए, तो पूरी लाइफ में उसको सुधार नहीं पाएँगे। क्यों? एक बार जो शेप आ जाता है ना, जैसे कोई भी कुम्हार अगर एक बार शेप दे देगा, फिर दोबारा उसको चेंज नहीं कर पाएगा। क्यों? टूट जाएगा। इसी तरह से बहुत पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चे को बहुत ही ध्यानपूर्वक उसकी परवरिश करें, ताकि उसके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, तो उसको प्रॉब्लम ये ना आए कि वो गलत डिसीज़न ले ले। बहुत इम्पोर्टेंट होता है, संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, किसी भी बच्चे के जीवन को समझने के लिए। कोई भी इंसान को अगर आपको जानना है ना, तो उसके संस्कार उसके बता देंगे आपको कि वो किस टाइप का है, ठीक है? तो गौर मोहन ने अभय के जीवन के प्रारंभ से ही अपनी योजना लागू कर दी। उन्होंने अभय को कीर्तन में संगत देने की ताल सिखाने के लिए एक मृदंग वादक को नियुक्त कर दिया। उन्होंने एक मृदंगा टीचर उनके लिए रख दिया। रजनी को संशय हुआ कि ऐसे छोटे बालक को मृदंगा बजाना सिखाने से क्या लाभ? ये आवश्यक नहीं है। लेकिन गौर मोहन के समक्ष तो ऐसे पुत्र का स्वप्न था जो भजन गाते, मृदंगा बजाते और भागवतम का प्रवचन करते हुए बड़ा हो। अभय के जन्म के समय उनकी माँ रजनी की आयु 30 वर्ष थी। अपने पति की भांति वे भी एक सुविख्यात गौड़ीय वैष्णव परिवार से आई थीं। वे अपने पति की अपेक्षा श्याम वर्ण की थीं। पति शांत स्वभाव के थे, किंतु वे तेज स्वभाव की थीं। लेकिन
अभय ने माता-पिता को शांतिपूर्वक साथ रहते देखा। उनके दाम्पत्य संबंधियों को लेकर कभी भी घर में कोई गंभीर झगड़ा या असंतोष उत्पन्न नहीं हुआ। रजनी पतिव्रता तथा धार्मिक थीं। उनकी माता के बारे में बात हो रही है। परंपरागत वैदिक दृष्टिकोण से एक आदर्श गृहिणी थीं, जो अपने पति तथा बच्चों की सेवा में समर्पित थीं। अभय अपनी माता के उन सरल तथा मर्मस्पर्शी प्रयासों को ध्यानपूर्वक देखा करते, जिनसे कि वे प्रार्थना जिससे अ, जिससे जिनसे वे प्रार्थना तथा व्रतों के द्वारा अपने बच्चे की दीर्घायु करना चाहती थीं। मतलब कि वो अनेक व्रत रखती थीं ताकि मेरे बच्चे को दीर्घायु प्राप्त हो। करती हैं माताएँ कुछ ऐसा, ठीक है? गौर मोहन की भांति ही रजनी को भी अभय अत्यंत प्रिय था। किंतु जहाँ पति अपने 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 प्रेम को उदारता एवं अपने पुत्र को की आध्यात्मिक सफलता की योजनाओं से प्रकट करते, वहाँ माता अपने प्रेम को अभय के समस्त संकट, रोग तथा मृत्यु से सुरक्षित रखने के प्रयासों द्वारा व्यक्त करती थीं। अभय के जन्म के समय से ही उन्होंने बाएं हाथ से तब तक खाते रहने की प्रतिज्ञा की, जब तक उनका पुत्र ये देखकर ना पूछे कि वे उल्टे हाथ से क्यों खा रही हैं। मतलब उन्होंने एक ऐसी विश माँगी थी कि मैं लेफ्ट हाथ से खाऊँगी जब तक मेरा पुत्र ना पूछे कि आप क्यों खा रही हैं लेफ्ट से। कुछ उन्होंने विश माँगी थी उनके स्वास्थ्य संबंधित प्रभुपाद के। क्योंकि प्रभुपाद जी को बचपन में जॉन्डिस हो गया था। लीलामृत में बहुत डिटेल में स्टोरी है इसकी। अ, जब एक दिन अ, जब एक दिन जब बालक अभय पूछ बैठा तो उन्होंने उस हाथ से खाना तुरंत बंद कर दिया। ये उनकी दीर्घ जीवन कामना का दूसरा नुस्खा नुस्खा था, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि इस व्रत के बल पर कम से कम तब तक उनका पुत्र जीवित रहेगा, जब तक कि वे इस व्रत के विषय में पूछेगा नहीं। उनकी माता ने प्रायः अपने अपने साथ ग उनकी माता उन्हें प्रायः अपने साथ गंगा ले जाती और अपने हाथों से नहलाती। जब उन्हें पेचिश हो गई, तो उन्होंने गरम पूड़ियाँ तथा तला हुआ बैंगन नमक के साथ खिलाकर उसे ठीक कर दिया। कभी-कभी जब अभय बीमार पड़ते, तो जिद के कारण वे दवा लेने से इनकार कर देते। लेकिन वे इतने जिद्दी थे, माता भी उतनी ही दृढ़ संकल्प थीं। वे जबरन उनके मुँह में दवा डाल डाल दिया करतीं। जब अभय ने स्कूल जाने से अनिच्छा प्रकट की, तो पिता तो मधुर बने रहे, लेकिन रजनी अड़ी रहीं। और उन्होंने स्कूल ले जाने के लिए एक नौकर को नियुक्त कर दिया। प्रभुपाद जी को बोल दिया कि अब ये नौकर तुम्हें ले जाया करेगा स्कूल। समूचे भारत में भगवान श्री कृष्ण के अधिकांश अधिकांश लोग परमेश्वर के रूप में मानते हैं। कृष्ण का ये स्वरूप वास्तव में वैदिक शास्त्रों के विशेषता सर्वाधिक पंडित भगवत गीता के अनुरूप है। अतः ये स्वाभाविक था कि अभय बचपन से ही कृष्ण भावना अमृत को आत्मसात करते। साथ ही उनके पिता विशेष रूप से धार्मिक थे और बाद के वर्षों में प्रभुपाद उन्हें कृष्ण का शुद्ध भक्त कहकर संबोधित करते रहे। गौर मोहन अपने पुत्र को जब वे चलना सीखा भी ना था, पास के राधा कृष्ण मंदिर में, जो राधा गोविंद मंदिर नाम से विख्यात था, ले जाया करते। बाद में प्रभुपाद ने स्मृति के आधार पर बतलाया था कि वे राधा गोविंद मंदिर के द्वार पर खड़े-खड़े घंटों राधा गोविंद की मूर्ति की स्तुति करते रहते। ये विग्रह अपनी तिरछी आंखों के कारण अत्यंत सुंदर था। ठीक है? तो प्रभुपाद ये जो राधा गोविंद का विग्रह था, प्रभुपाद ने घंटों देखा करते थे। अभय प्रतिवर्ष कोलकाता में मनाए जाने वाले भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा समारोह के प्रति भी अत्यधिक अनुरक्त हो गए। कोलकाता में सबसे बड़ी रथ यात्रा राधा गोविंद मंदिर में ही मनाई जाती थी, जिसमें भगवान जगन्नाथ, कृष्ण, बलदेव तथा सुभद्रा के विग्रह को 3 पृथक-पृथक रथों पे रखा जाता था। ये रथ राधा गोविंद के मंदिर से चलकर थोड़ी दूर स्थित हैरिसन रोड तक जाते और फिर लौट आते थे। इस दिन मंदिर के व्यवस्थापक प्रचुर मात्रा में भगवान जगन्नाथ का प्रसाद जनता में बांटा करते थे। रथ यात्रा सारे भारत के शहरों से निकाली जाती थी, लेकिन मूल रथ यात्रा कोलकाता से 300 मील दक्षिण में स्थित जगन्नाथपुरी में निकाली जाती थी।
जिसमें प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्री भाग लेते थे। पुरी में कई शताब्दियों से 45 फुट ऊंचे लकड़ी के 3 रथों में 2 मील के जुलूस मार्ग पर भगवान कृष्ण की नित्य लीलाओं में से एक की स्मृति में भीड़ खींचती आई है। अभय ने सुन रखा था कि 400 वर्ष पूर्व किस तरह भगवान चैतन्य ने स्वयं पूरी रथ यात्रा के अवसर पर नृत्य किया था और वे भाव विभोर होकर हरे कृष्णा कीर्तन का नेतृत्व किया था। अभय कभी भी रेल अभय कभी-कभी रेलवे समय सारणी देखा करते या पुरी तक का किराया पूछा करते और ये सोचते कि किस तरह रुपया इकट्ठा करके पुरी जाया जाए। ठीक है? प्रभुपाद की बहुत इच्छा था कि वो पुरी जाएँ और वो पैसे इकट्ठा करते थे। ठीक है? अभय चाहते थे कि उनकी उनके उनके पास निजी रथ हो, जिससे वे अपनी रथ यात्रा संपन्न किया करें। अतः उन्होंने अपने पिता से सहायता मांगी और गौरमोहन ने उनके लिए एक पुराना 3 फुट ऊंचा रथ खरीद दिया। पिता तथा पुत्र दोनों ने मिलकर आरंभ स्तंभ बनाए और ऊपर एक छतरी लगाई जो पुरी के बेहद रथों के अधिकाधिक अनुरूप हो सके। अभय ने अपनी सहायता के लिए अपने सारथियों को विशेष रूप से अपनी बहन भवतारिणी को साथ में लगा लिया और स्वयं उनके स्वाभाविक नेता बन गए। उनके अनुनय विनय को मानकर पड़ोस की प्रमोदित माताएं विशेष व्यंजन बनाने के लिए तैयार हो गईं, जिससे अभय इस रथ यात्रा उत्सव के अवसर पर प्रसाद वितरित कर सके। पुरी के उत्सव की भांति अभय की रथ यात्रा लगातार 8 दिनों तक चली। कितने दिनों तक? 8 डेज। ठीक है? तो प्रभुपाद ने खुद का रथ मंगवा लिया और प्रभुपाद और फिर उसको अपने फादर के साथ बैठकर डेकोरेट किया। उनकी बहन ने भवतारिणी, उन्होंने भी उनकी हेल्प किया। और ये व्रत यात्रा कितने दिनों तक चली? 8 दिनों तक। उनके परिवार के सारे लोग एकत्रित हुए और पड़ोस के बच्चों ने शोभा यात्रा में कीर्तन करते, मृदंग तथा करताल बजाते हुए रथ खींचा। देखिए कितना सुंदर चित्र रहा होगा कि घर के सब लोग बैठ और रथ बना हुआ है और खींच रहे हैं और कीर्तन हो रहा है। जब अब ये 6 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने पिता से पूजा करने के लिए एक अपनी श्री विग्रह मूर्ति मांगी। उन्होंने बोला मुझे खुद के चाहिए श्री विग्रह। ठीक है? बचपन से ही उन्होंने अपने पिता को घर पर पूजा करते देखा था और नियमित रूप से राधा गोविंद की पूजा देखकर वे सोचा करते मैं कब इस तरह से कृष्ण की पूजा करने के योग्य हो पाऊंगा। गौर मोहन ने राधा कृष्ण मूर्तियों का एक छोटा सा जोड़ा खरीदा और अपने पुत्र को दे दिया। ये जो प्रभुपाद की जो डीटीज हैं ये आज हैं कोलकाता में। अगर हमें कोशिश अगर हम ट्राई करेंगे, अगर हम कोलकाता जा पाए तो हम प्रभुपाद की बर्थ प्लेस जो देख पाए, तो प्रभुपाद वो ट्री भी है जहाँ पे प्रभुपाद का जन्म हुआ था। तो कोशिश करेंगे अगर हम कर पाए ऐसा तो यस, चलते हैं। तो छोटी मूर्ति का एक छोटा सा जोड़ा खरीद कर अपने पुत्र को दे दिया। तब से जब भी बालक अभय कुछ खाता तो सबसे पहले वे राधा और कृष्ण को भोग लगाता। कितने सुंदर संस्कार है ना। वो कुछ भी खाते तो लेके जाते भगवान को भोग लगाने के लिए अपने जो विग्रह हैं। हरे कृष्ण। और अपने पिता तथा राधा गोविंद के पुजारी का अनुकरण करते हुए अर्चा विग्रह को घी का अर्पित करता और रात्रि में उन्हें विश्राम कराता। प्रभुपाद उन्हें दीपदान भी करते थे और विश्राम भी कराते थे रात को। बाद में 1960 के उत्तर दशक में जब शिला प्रभुपाद ने अमेरिका के नगरों में विशाल यात्रा उत्सवों का शुभारंभ किया और अपने सारे इस्कॉन मंदिरों में राधा कृष्ण के विग्रह स्थापित कराना आरंभ किया, तो उन्होंने बताया कि ये सारी बातें उन्होंने अपने पिता से सीखी थी। ठीक है? तो प्रभुपाद ने बहुत सारे विग्रहों की स्थापना की और जिसमें से हमारे श्री श्री राधा पार्थ सारथी भी एक है, शिला प्रभुपाद के द्वारा स्थापित है। ठीक है? तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण भावनामृत की जो एकमात्र महत्वपूर्ण बात उन्होंने अपने पिता से नहीं सीखी थी, वह थी कि दिव्य साहित्य का प्रकाशन तथा वितरण का महत्व। इसे उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु मात्र से सीखा, जिनसे उनकी भेंट युवावस्था में हुई। चलते हैं आगे। अब प्रभुपाद जी बड़े हो गए क्योंकि ये जो बुक है ये थोड़ी सी मतलब मेन हाईलाइट करेगी
और क्योंकि लीलामृत बहुत विस्तार से है, ठीक है? अभय जब कॉलेज में अध्ययन कर रहे थे, तो उनके पिता ने अपनी एक संगी व्यापारी की पुत्री राधा रानी दत्त को पसंद करके उनके साथ विवाह कर दिया। किसने विवाह कर दिया? उनके पिता ने देखा कि एक संगी है, व्यापारी उनका एक फ्रेंड है उनका, उनकी जो पुत्री थी उनका नाम क्या था? राधा रानी दत्त। उनको पसंद किया प्रभुपाद जी के लिए, उनके साथ उनका विवाह कर दिया, ठीक है? अभय अनेक वर्ष तक अपने परिवार के साथ रहे और उनकी पत्नी अपने परिवार वालों के साथ रहीं। अतः परिवार को सँभालने की ज़िम्मेदारी उन पर तुरंत नहीं पड़ी, क्योंकि पहले क्या होता था, विवाह हो जाया करता था, फिर बाद में गौना होता था। ठीक है? जैसे बचपन में जैसे शादी हो जाती थी, जब एक पर्टिकुलर एज आ जाती थी, लेकिन लड़का जैसे कि 18 साल का और लड़की 16 साल की है, तब गौना कराया जाता था। तब लड़का जाता था, लड़की को लेके घर ले आता था। ठीक है? तो उसी तरह से यहाँ पे भी हुआ है। अतः परिवार को सँभालने की ज़िम्मेदारी उन पर तुरंत नहीं पड़ी, पहले उन्हें कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करनी थी। लेकिन कॉलेज के चौथे वर्ष के दौरान अभय अपनी डिग्री स्वीकार करने करने में अनिच्छुक लगे। वे राष्ट्रवादी अभियान के समर्थक बन चुके थे, जिसमें राष्ट्रीय विद्यालयों का स्वशासन का समर्थन किया जाता था, मतलब अंग्रेजों का शासन था तब। अभय से 1 वर्ष आगे की कक्षा में एक अत्यंत ओजस्वी राष्ट्रवादी व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे। प्रभुपाद से 1 क्लास आगे थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है? जो बाद में इंडियन नेशनल आर्मी के नेता बने। ये सेना भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए बनाई गई थी। जब सुभाष चंद्र बोस छात्रों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन देने के लिए प्रेरित करते, तो अभय भी सुना करते। आध्यात्मिकता में बोस की श्रद्धा, उत्साह तथा संकल्प उन्हें पसंद आया। अभय को राजनीतिक गतिविधियों में कोई रुचि न थी, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श उन्हें प्रभावित किया। स्वराज का आह्वान यद्यपि गुप्त था, किंतु उन्हें प्रयास समस्त छात्रों को आकर्षित किया और अभय भी उनमें एक थे। मतलब वो इन्फ्लुएंस हुए थे कि सुभाष चंद्र बोस से, ठीक है? अभय जो मोहन अभय को मोहनदास करमचंद गांधी में विशेष रुचि थी। प्रभुपाद जी पसंद करते थे गांधी जी गांधी जी की जो स्पीचेस होती थी वो राष्ट्रवाद को लेके उन्हें वो पसंद थी। अ, अभय को मोहनदास करमचंद गांधी में विशेष रुचि थी। गांधी सदैव अपने पास भगवत गीता रखते और बताते कि वे सारी पुस्तकों में से गीता से सर्वाधिक निर्दिष्टित होते थे। उनकी निजी आदतें शुद्ध थी, वे नशा, मांसाहार एवं अवैध मैथुन से अपने को अलग रखते थे। जब मैं छोटी थी तो एक बार ना मैंने भी ऐसे गांधी जी के बारे में अपनी मम्मा से पूछा, ये बुड्ढे से कौन है, पतले से एक छोटी सी डंडी लेके चलते हैं और चश्मा लगा रखा है, सर पे बाल नहीं है, ये मम्मी बोलती थी गांधी जी हैं। और ये क्या नाम है, जो है सीताराम जी को बहुत मानते, तो उनका उनका सॉन्ग भी मम्मी ने गा के सुनाया था। कौन सा था वो सॉन्ग? मुझे याद, हाँ, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मम्मी बताती थी कि ना गांधी जी को इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे वो कि एक बार ना किसी ने उनका टेस्ट लिया था। उनको 2 या 3 चीज़ें दी गई थी। एक तो उन्हें दिया गया था गमछा और एक दिया गया था उन्हें बर्तन दिया गया था, ऐसा कि उन्हें खाना बनाना था सिर्फ़ 2-3 चीज़ों पे। तो उन्होंने गमछे पे तो आटा गूँध लिया था और एक बर्तन पे उन्होंने दाल बना ली थी। तो वो उन्होंने ये दिखाया था कि हम कम सोर्सेज़ में भी अपना जीवन चला सकते हैं। तो इस तरह से मम्मी उनकी मतलब बहुत चीज़ें बताती थी, गांधी जी सत्यवादी थे और वो मतलब उनको जब उनकी डेथ हुई तो उनको राम जी आए थे, मतलब कि राम जी प्रकट हुए थे, उन्होंने राम जी के दर्शन किए हुए। मतलब एवरीथिंग बहुत कुछ बताते थे उनके बारे में। तो मुझे लगता था हाँ, ये तो बहुत अच्छे इंसान थे मतलब वो। मुझे भी मिलना चाहिए था उनसे, मैं पहले क्यों नहीं आई? तो इस तरह से गांधी जी से इन्फ्लुएंस थे प्रभुपाद जी भी। गांधी सदैव अपने पास भगवत गीता रखते और बतलाते थे कि वे सारी पुस्तकों में से एक गीता से सर्वाधिक निर्देशित होते थे। उनकी निजी आदतें शुद्ध थी, वे नशा, मांसाहार, अवैध मैथुन से अपने को अलग रखते थे। वे साधु की तरह सादगी से रहते थे, फिर भी अभय
द्वारा कई बार देखे भिखारी साधुओं की अपेक्षा उनमें से अधिक सत्यनिष्ठ प्रतीत होती थी। अभय गांधी जी के भाषण पढ़ते और उनके कार्यकलापों का अनुगमन करते। उन्होंने सोचा शायद गांधी आध्यात्मिकता को कर्मक्षेत्र में ले जा सकेंगे। गांधी ने भारतीय विद्यार्थियों से अपनी पढ़ाई छोड़ देने का आह्वान किया। उन्होंने बोला जितने भी भारतीय विद्यार्थी हैं वो अपनी पढ़ाई को छोड़ दें। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के ही ने सारे कॉलेज में अंग्रेजों का ही टीचर्स भी अंग्रेजी थे सारे, ठीक है? आह्वान किया। उनका कहना था कि विदेशियों द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल दास मनोवृत्ति को जन्म देने वाले हैं। वे लोगों को अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फिर भी आजीविका का आधार कॉलेज की डिग्री ही थी। अभय ने बड़े ध्यान से विकल्पों को तोला और 1920 में कॉलेज के चौथे वर्ष की पढ़ाई समाप्त करके तथा परीक्षा उत्तीर्ण कर डिग्री लेने से इनकार कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया और गांधी के आह्वान के प्रति अपनी प्रतिक्रिया का संकेत दिया। हरे कृष्णा। जलियांवाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहते हैं कि ना ये बहुत बड़ा केस था। जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद जहां ब्रिटिश सिपाहियों ने उन सैकड़ों निहत्थे भारतीयों को गोली चलाकर जनसंहार किया जो वहां शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्रित हुए थे। गांधी जी ने पूर्ण असहयोग तथा प्रत्येक ब्रिटिश वस्तु के बहिष्कार का आह्वान किया। मम्मी ने भी बताया था कि क्या हुआ था कि गांधी जी ने बोला कि कोई भी जो है विदेशी वस्तु को यूज नहीं करेगा। तो सबने मिलके ना सारी जो विदेशी वस्तु ने सबको जला दिया था। उन्होंने बोला था कि खादी जो है जो हमारे इंडिया का जो वस्त्र है खादी को यूज कीजिए, खादी को पहनिए। तो ऐसा रहा था। मम्मी इस बारे में बताती थी। तो उन्होंने ये ब्रिटिश वस्तु का बहिष्कार करने का आह्वान किया। अपनी डिग्री लेने से इनकार करके अभय गांधी के स्वाधीनता आंदोलन से अपने को और अधिक जोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। यद्यपि अभय के पिता शुद्ध थे, उन्होंने अपने पुत्र की कार्यवाही का विरोध नहीं किया। वे भारत के राजनीति के भाग्य की अपेक्षा अभय को भविष्य के प्रति अधिक चिंतित थे। उन्होंने अभय के लिए अपने परिवार के एक प्रमुख डॉक्टर कार्तिक चंद्र बोस के माध्यम से अच्छे रोजगार की व्यवस्था कर दी। डॉक्टर बोस एक विख्यात सर्जन, शल्य चिकित्सक तथा रासायनिक उद्योगपति थे, जिनका बोस की प्रयोगशाला के नाम से कोलकाता में एक निजी प्रतिष्ठान था। उन्होंने अभय को अपनी फर्म के एक विभागीय मैनेजर के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लिया। प्रभुपाद जी को क्या क्या रख दिया? मैनेजर बना दिया उन्होंने। प्रभुपाद ने अपने गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के साथ 1922 में प्रथम भेंट के बाद ही बड़े भावपूर्ण ढंग से जीवन पर्यंत प्रयास सुनाया करते। पहले अभय उनसे भेंट करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे इन तथाकथित साधुओं से जो उनके पिता के घर आया करते थे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए थे। लेकिन अभय के एक मित्र ने जिद की कि वे उन्हें गौड़ी मठ में ले जाया गया, जहां वे छत पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती के समक्ष लाए गए। ठीक है, उनके एक मित्र थे, वो उन्हें ले गए कहाँ? भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास। कि वो पहले तो प्रभुपाद ने बोला सारे साधु एक जैसे होते हैं, है ना, मैं नहीं मिलूंगा, हमारे पिताजी तो रोज साधु के हक को आगे खिलाते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन प्रभुपाद के जो मित्र थे उन्होंने बोला नहीं नहीं चलो, अबे चलो, जाके देखो, वो साधारण साधु नहीं है। उनके फ्रेंड का नाम भी है शायद लीलामृत में, मैं भूल रही हूँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी, पढ़ के सुनाऊंगी क्या था। जो ही अभय अभय तथा उनके मित्र उन साधु पुरुष के समक्ष विनीत भाव से प्रणत होकर बैठने लगे, तो ही उन्होंने कहा, तुम लोग पढ़े लिखे तरुण हो, तुम लोग भगवान चैतन्य के संदेश को विश्व भर में क्यों नहीं प्रचारित करते? एकदम से प्रभुपाद ने जैसे ही जाके प्रणाम किया तो एकदम उन्होंने आदेश दे दिया। क्या था ये? फर्स्ट इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद ने अपनी होल लाइफ उसका पालन किया। मतलब कि गुरु के प्रति कैसा समर्पित होना चाहिए, प्रभुपाद से हमें सीखना चाहिए कि सिर्फ एक लाइन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसको पालन करने का प्रयास किया। कि उनके गुरु ने क्या बोला देखते ही?
तुम लोग पढ़े लिखे तरुण हो, तुम लोग भगवान चैतन्य के संदेश को विश्व भर में क्यों नहीं प्रचार करते? और भगवान चैतन्य का संदेश क्या है? पृथ्वी ते आचेद नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार होए वे मोर नाम। प्रभु का चैतन्य महाप्रभु का नाम, चैतन्य महाप्रभु ने कहा था सर्वत्र प्रचार होगा मेरे नाम का। तो और हरे कृष्णा आंदोलन का प्रचार होगा। प्रभु उन्होंने तो दिया है हरे कृष्णा महामंत्र, है ना? तो उसका प्रचार करने प्रभुपाद गए थे। अभय को अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि इस साधु ने तुरंत ही उन्हें अपनी ओर से प्रचारक बनने को कहा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती से प्रभावित होकर अभय ने उनसे कुछ बुद्धितापूर्ण प्रश्न करके उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो होता है ऐसा, ये अलाउड है तब जब आपकी इनिशिएशन नहीं हुई है, तो आप अपने गुरु का एग्जाम ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं ये जज करने के लिए कि हाँ आपके गुरु कितने ज्यादा वो है, मतलब कितने एक्सपर्ट हैं, क्या है उनका शिक्षा, क्या है उनका मतलब भक्ति में लेवल क्या है, आप टेस्ट कर सकते हैं। पर दीक्षा के बाद नहीं, दीक्षा से पहले, ठीक है? आप उनके जीवन के बारे में पढ़िए, उनके जीवन चरित्र के बारे में पढ़िए। अगर आपको लगता है इन्फ्लुएंस है आप, तो ठीक है। अदरवाइज शिक्षा के बाद कोई चांस नहीं होता कि आप तब गुरु को जज करने चले। अभय ने श्वेत खादी वस्त्र पहने थे और उस काल के भारत में इस बात के सूचक थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए गांधी जी के कार्य के समर्थक थे। अतएव अभय ने भारतीय इस राष्ट्रीयता के भाव में पूछा, आपके चैतन्य का संदेश कौन सुनेगा? ये कॉमन सी बात है ना? अंग्रेजों का शासन है, तो प्रभुपाद ने जनरली पूछ लिया, कौन सुनेगा चैतन्य का संदेश? हम पराधीन हैं, मतलब हम जो है अभी हम स्वतंत्र नहीं है, डिपेंडेंट है, ठीक है? सर्वप्रथम भारत को स्वतंत्र होना चाहिए। ब्रिटिश शासन में रहते हुए हम भारतीय संस्कृति का किस तरह प्रसार कर सकते हैं? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उत्तर दिया, क्या दिया? कृष्ण भावना अमृत को ना तो भारतीय राजनीति में परिवर्तन आने तक प्रतीक्षा करने की जरूरत है, ना ही इस बात पर निर्भर है कि शासन कौन करता है। कृष्ण भावना अमृत इतना महत्वपूर्ण है कि ये प्रतीक्षा नहीं कर सकता। ठीक है? उन्होंने बोला कि ये जो है जन ये डिपेंडिंग इंडिपेंडेंट से परे है ना? आत्मा तो उससे परे है ना, उसको क्यों लेना देना नहीं इन चीजों से। तो कह रहे हैं कृष्ण भावना आंदोलन आंदोलन जो है ये इसकी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अभय उनके इन साहसी शब्दों से अत्यधिक प्रभावित हुए। पहली बार प्रभुपाद को किसी ने डिफीट किया था। प्रभुपाद हमेशा सबको डिफीट करते थे, जो डिबेट होती थी, पर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि प्रभुपाद किसी से डिफीट हुए थे, हारे थे किसी से। तो फर्स्ट टाइम किसी ने हराया था प्रभुपाद को, तो वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे उनसे कि हाँ यही मेरे गुरु हो सकते हैं। अबे उनके इन साहसी शब्दों से अत्यधिक प्रभावित हुए। सारा भारत अशांत था और और जो कुछ अभय ने कहा था ये सब बात उसी का समर्थन करती प्रतीत हो रही थी। बंगाल के अनेक प्रसिद्ध नेताओं उन अनेक संतों ने, जहां तक कि स्वयं गांधी जी जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त आध्यात्मिक मनोवृत्ति के व्यक्ति ने भी हो सकता है यही प्रश्न पूछा होता, तो भी तो सभी इस साधु की प्रसंग अ, प्रसंग अ, प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने तर्क दिया कि सारी सरकारें अस्थायी हैं। शाश्वत वास्तविकता तो क्या है? कृष्ण भावनामृत, जो वास्तविक स्व तो आत्मा है। कोई भी मानव निर्मित राजनीतिक प्रणाली मानवता की सहायता नहीं कर सकती। ये वैदिक शास्त्र तथा गुरुओं का निर्णय है। उन्होंने कहा कि वास्तविक जन कल्याण कार्य को क्षणभंगुर कार्यों के ऊपर उठाना चाहिए और व्यक्ति को अगले जीवन तथा परमेश्वर के साथ अपने नित्य संबंध के लिए तैयार करना चाहिए। अभी पहले ही निष्कर्ष निकाल चुके थे कि निश्चित रूप से यही व्यक्ति सामान्य सामान्य की भांति कोई कपटी साधु ना था। अतः उन्होंने शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती के तर्कों को ध्यान पूर्वक सुना और देखा कि वे स्वयं धीरे धीरे उनसे सहमत होते जा रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने भगवत गीता के उन सांस्कृतिक श्लोकों को उद्धृत किया जहां भगवान श्री कृष्ण घोषित करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वे अन्य सारे धार्मिक कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण करे। अभी भगवान श्री कृष्ण के तथा उनके भगवत गीता के उपदेश को कभी नहीं भूले थे और उनका परिवार सदा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करता आया था, जिनके संदेश को श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रतिपादित कर रहे थे।
लेकिन उन शिक्षाओं को इतनी विद्वत्तापूर्वक प्रस्तुत किए जाते सुनकर वे विस्मित थे। अभय ने अनुभव किया कि वे तर्क से परास्त हो चुके हैं तर्क से परास्त हो चुके हैं और लेकिन उन्हें ये पसंद आया। जब जब 2 घंटे के बाद विवेचना पूरी हुई तो वे तथा उनका मित्र सीढ़ियों से नीचे उतरकर सड़क की ओर चलने लगे। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने स्वतंत्रता आंदोलन को अस्थायी तथा अपूर्ण उद्देश्य कहकर जो व्याख्या की, उससे अभय के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें लगा कि वे स्वयं राष्ट्रपिता हैं। उन्हें ये भी सोचा कि उनकी शादी ना हुई होती तो अच्छा होता। प्रभुपाद सोच रहे हैं कि काश मेरा विवाह ना हुआ था, तो मैं जी जान से इनके आंदोलन में लग जाता। उन्होंने ये सोचा कि उनकी शादी ना हुई होती तो अच्छा होता। ये महापुरुष उनसे प्रचार करने के लिए कह रहे हैं, तो वे तुरंत ही उनके साथ जुड़ जाते। लेकिन उन्होंने ये अनुभव किया कि परिवार को छोड़ना अन्याय होगा। अभय ने अपने मित्र से कहा कि कि कितने अभय ने अपने मित्र से कहा कि कितने अद्भुत हैं। भगवान चैतन्य का संदेश एक अत्यंत सक्षम व्यक्ति के हाथों में है। बाद में श्री शिला प्रभुपाद बातों-बातों में बताया करते कि वास्तव में उन्होंने उसी रात श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती को अपना गुरु मान लिया था। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि औपचारिक रूप से नहीं, किंतु उन्होंने अपने हृदय में माना था और मैं सोच रहा था कि मेरी भेंट एक अत्यंत उत्तम साधु पुरुष से हुई है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती से पहली भेंट के बाद ही अभय गौड़िया मठ के भक्तों का अधिकाधिक सानिध्य प्राप्त करने लगे। उन्होंने अभय को पुस्तकें दी और अपने गुरु की जीवनी बताई। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने भगवान चैतन्य की गुरु शिष्य परंपरा के एक महान वैष्णव आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे। ठीक है? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो थे, वो किसके पुत्र थे? भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे और बहुत बड़ी मतलब इसकी इतनी ग्लोरीज़ है ना कि वर्डिंग में भी इस पे हम लोग नहीं उसको कर पाएँगे एक्सप्लेन। भक्ति विनोद ठाकुर के काल के पूर्व भगवान चैतन्य की शिक्षाओं को उनके आचार्यों और संप्रदायों ने अस्पष्ट कर दिया। जब आप लोग मायापुर जाएँगे, मैं आपको कनेक्ट कर देती हूँ उससे। जब आप मायापुर जाएँगे तो आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती की समाधि भी देखेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर का घर देखेंगे जहाँ पे बैठ के वो जप करते थे। मतलब इतना ब्लेसफुल है ना मतलब इतना आपको नेक्टेरियन मज़ा आने वाला है वहाँ पर। और भक्ति विनोद ठाकुर का घर जहाँ बैठ के वो जप करते थे, उनकी समाधि भक्ति सिद्धांत सरस्वती की समाधि और फिर जो है पूरा शक्तिपीठ सब कुछ देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा। सब कुछ मतलब चैतन्य महाप्रभु का एवरीथिंग और आप कनेक्ट कर पाएँगे कि हाँ, हम कैसे मतलब पूरी चेन है बहुत बड़ी। तो सारा कुछ आप वहाँ पे समझ पाएँगे। बहुत मैं आपको दिखाऊँगी, ईशा तो जा रही है हमारे साथ। तो बहुत अच्छा रहेगा वहाँ पे वो मैं उसको मतलब कनेक्ट हो पाएँगे हम लोग। भक्ति विनोद के काल के पूर्व भगवान चैतन्य की शिक्षा तथा उन आचार्यों और संप्रदायों ने अस्पष्ट कर दिया था, जो उनके अनुयायी होने का झूठा दावा कर रहे थे। लेकिन उनकी शुद्ध शिक्षाओं का उग्र तरीके से उल्लंघन कर रहे थे। इस तरह वैष्णव मत के साथ अभूत प्रभुत ग्रंथों के द्वारा तथा उच्च सरकारी अफसर के रूप में अपनी सामाजिक स्थिति के द्वारा वैष्णव मत के सम्मान को पुनः स्थापित कर दिया था। उन्होंने उपदेश दिया कि भगवान चैतन्य की शिक्षाएं आस्तिक आस्तिकतावाद का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। वे किसी एक संप्रदाय, धर्म, राष्ट्र के लिए ना होकर विश्व भर के समस्त लोगों के लिए हैं। उनकी भविष्यवाणी थी कि भगवान चैतन्य की शिक्षाएं विश्वव्यापी बनेंगी और वे इसी की कामना करते रहे। ठीक है? तो प्रभु जो भक्ति विनोद ठाकुर का जो घर है, उसके सामने ना एक रेलवे लाइन है। जैसे लीलामृत बताता है कि लीला उनके घर के सामने एक रेलवे लाइन थी कृष्णा नगर। तो वो जो ब्रिटिश क्योंकि वो मजिस्ट्रेट थे ना, तो जो गवर्नमेंट थी, जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी, जो मतलब अंग्रेज थे, उन्होंने कहा कि आप आया कीजिए, तो उन्होंने उनके घर के सामने ही रेलवे लाइन डाल दी थी ताकि उनको ज़्यादा
चलना ना पड़े। तो आज भी वो रेलवे लाइन की आज भी बिछी हुई है, आज भी, पर वहाँ रेलगाड़ी नहीं चलती है, पर अभी भी वो बिछी हुई है और उनके घर के सामने से हमारा टीओवीपी टेम्पल दिखता है। तो उनका ये जब भी वो अपने बालकनी में होते थे तो वो एक फ़ोरकास्ट करते थे और कहते थे मुझे ना वहाँ पे एक रोशनी सी दिखती है। उस जगह पे कुछ भविष्य में कुछ विशाल बनेगा, ऐसी उन्होंने भविष्यवाणी की थी। तो यस, हमारा टीओवीपी टेम्पल वहाँ से दिखता है। तो पहले ही मतलब हमारे आचार्यों ने पहले ही ये एक भविष्यवाणी कर दी थी कि भविष्य में कुछ ऐसा होगा जिसका चैतन्य महाप्रभु का संदेश सर्वत्र फैलेगा। ठीक है? तो उन्होंने विश्वव्यापी बनेगी, वे इसकी कामना करते रहे। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का निष्कर्ष का प्रचार करते रहे। ठीक है? जैसे मैंने बताया ना भक्ति विनोद ठाकुर का जो घर है, वहाँ पे एक छोटा-सा रूम है, बहुत छोटा-सा रूम है, उनका चैंटिंग रूम, जहाँ पे बैठ के वो चैंटिंग करते थे। आज भी वो एज़ इट इज़ ही दिखता है और बहुत छोटी जगह है। उसका मतलब ये है कि हम जब भी हम जहाँ पे भी चैंटिंग करें, बहुत बड़ा प्लेस नहीं होना चाहिए, बहुत छोटी जगह होनी चाहिए, ताकि हमारा डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो। इसीलिए जब हम फ़ोकस करेंगे, फिर हम उसी स्थान हम क्या है कि जिस स्थान पे बैठेंगे ना, उसी जगह पे देखते रहेंगे ना हम। अगर हम बहुत ऐसे भीड़-भाड़ वाली इलाके में या फिर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं, तो फिर हम कॉन्संट्रेट नहीं कर पाएँगे। तो उनकी चैंटिंग करते थे वो, उनका लाइफ़स्टाइल भी बहुत अच्छा था। तो एक उनका मैं रूम भी पे हम हर हर साल जाते हैं ना परिक्रमा में, तो रूम का भी हम विज़िट करते हैं। पूरा उनका सारे रूम देखेंगे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी रूम देखेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर, उनकी किचन, पूरा घर बहुत अच्छा है, अभी भी है। एज़ इट इज़ रखा हुआ है, उसको बहुत सँभालना वहाँ पे, बस कोई चीज़ को छूना मना है, बेड भी है उनका, सब कुछ। उनके जो ग्रंथ हैं, वो भी हैं, आज भी ऐसे ही प्रिज़र्व किए हुए हैं, अच्छे से रखे हुए हैं। मैं तो कह रही हूँ, जो लोग नहीं जा रहे, वो बैड लक है उनका। प्लीज़ ट्राई करो अगर जा सकते हो तो। तो ये जाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी के ऐसी चीज़ों जब हम जाते हैं, समाधि पे जाते हैं, तो हमें ज़रूर चैंटिंग करनी चाहिए, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है हमें। ठीक है ना? तो चलते हैं आगे। श्री कृष्ण निष्कर्ष का प्रचार कर रहे थे और कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। ये लाइन को पीछे से कंप्लीट कर लेते हैं। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के निष्कर्ष का प्रचार कर रहे थे कि भगवान की कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनके पवित्र नाम का कीर्तन व अन्य समस्त धार्मिक क्रियाओं से अधिक बल दिया जाना चाहिए। पहले के युगों में भगवत प्राप्ति के अन्य साधन उपलब्ध थे, लेकिन वर्तमान कलयुग में केवल हरे कृष्ण का कीर्तन ही प्रभावशाली होगा। बृहद नारदीय पुराण तथा उपनिषदों के प्रमाण से भक्ति विनोद ठाकुर तथा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की महत्वता पर विशेष रूप से बल दिया था। अभय शास्त्रों के इन संदर्भ से परिचित थे, वे कीर्तन करना भी जानते थे और वे गीता के निष्कर्षों से भी अवगत थे। जब वे उत्सुकता से महान आचार्यों की रचनाएं पढ़ते, तो उन्हें भगवान चैतन्य के आंदोलन के कार्य क्षेत्र की नवीन अनुभूति हो रही थी। अब वे अपनी वैष्णव संस्कृति की गहराइयों तथा कलापूर्ण इस युग में लोगों के लिए सर्वोच्च कल्याण लाने की अपनी क्षमता का अनुभव कर रहे थे। ठीक है? तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है। आपका कोई डाउट है? बाकी हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग? नहीं, पहले से ही थे ना, वैष्णव परिवार में थे वो। ठीक है? वो पहले से ही जानते थे सारा कुछ। उनके फादर तो वैष्णव थे ना, गौर मोहन डे वैष्णव थे। वो जानते थे पहले से। लेकिन जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती से मिले, तो उन्होंने बोला कि आप चैतन्य महाप्रभु के संदेश को लेके जाओ बाहर। तो प्रभुपाद जी को लगा कि हाँ, ये व्यक्ति जो बात कर रहे हैं, ये सही बात कर रहे हैं, मतलब उनको डिफीट किया उन्होंने। पहले बोला कि हम अभी स्वतंत्र नहीं हैं, अभी हम कैसे हम होगा ये। जब प्रभुपाद जी डिफीट हुए, तो वो समझे कि हाँ, कि चैतन्य महाप्रभु का संदेश एक उत्तम हाथों में है। ठीक है? तब प्रभुपाद ने ये डिसाइड किया कि हाँ, यही मेरे गुरु होंगे। तो पहले से जानते थे, ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में पहले से नहीं जानते थे, बल्कि पूरा कोलकाता में तो
वही महाप्रभु का पूरा ही मतलब गढ़ रहा है ना, उनका घर है चैतन्य महाप्रभु का मायापुर में, तो पूरा उनका हाउस है, पूरा घर है। वो नीम का पेड़ आज भी है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। तो प्लीज पैक कर लो अपना अटैची। हम लोग उस नीम के पेड़ की परिक्रमा करते हैं जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, और वहां पे ही बैठ के हमने अपनी परिक्रमा की ना। जो प्लेज लेते हैं ना हम लोग, संकल्प, वो भी वहीं लेते हैं, वहीं पे जाते हैं हम शक्तिपीठ। तो बहुत ब्लेसफुल होता है वो। मतलब महाप्रभु निमाई जो है छोटे से सची माता की गोदी में बैठे हैं, और जगन्नाथ मिश्र उनके पास में, उनके विग्रह भी है वहां पर उनके। बहुत अच्छा है वो नीम का पेड़, आज भी है एज इट इज है। बहुत बड़ा है, बड़ा मतलब क्या है, कल्प वृक्ष टाइप का है वो, बहुत बड़ा वृक्ष है, आज भी है। और श्रीवास आंगन भी है जहाँ पे कीर्तन करते थे महाप्रभु, वहीं भी हम जाते हैं, पता है। सारी स्टोरीज ऐसा लगता है कि हाँ ये मतलब जो हम पढ़ रहे हैं ना शास्त्रों में, सब है। मतलब ऐसा कोई मिथ नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है कि लिखा हुआ था कि ऐसा पढ़ लिया हो, नहीं। सब कुछ आपको रिवील होगा वहां पर, रिवील। तो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर तो बोलते थे द मायापुर इज द वैकुंठा, वैकुंठ धाम है। यस। तो एनी क्वेश्चन? नो। तो हम यही वाइंड अप करते हैं, 7 बज गए हैं, क्योंकि टाइम भी थोड़ा सा मैं देखना पड़ी है। नहीं तो ये तो ऐसा है कि मैं पढ़ती जाऊं, आप भी सुन लेंगे, पर लेकिन थोड़ा टाइम को भी हमें समझना पड़ेगा, है ना। तो कल फिर से हम आगे चलेंगे, कल हम पढ़ेंगे आगे के प्रभुपाद के बारे में। तो इसके विषय में मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि ना प्रभुपाद जी को ना अपनी शादी से खुश नहीं थे वो, कि मेरी शादी हो गई है। उनका मन था कि मैं ना दूसरी शादी कर लूं। तो उनके फादर बोलते थे क्योंकि उन्हें लड़की पसंद नहीं थी, जो राधा रानी थी ना उन्हें वो पसंद नहीं थी। तो प्रभुपाद, तो उनके फादर बोलते थे ये बहुत अच्छा है, तुम दूसरा विवाह मत करो। ये बहुत अच्छा साइन है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें पसंद नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हें पसंद हुई तो तुम जो है गृहस्थी में उलझ जाओगे, फिर भगवान का कीर्तन वीर्तन कुछ नहीं करोगे तुम। तो प्रभुपाद को लगा कि हाँ ये तो बहुत सही बात कह रहे हैं मतलब मेरे पिता। तब उन्होंने अपना दूसरी शादी का विचार त्याग दिया। उनको अपनी वाइफ पसंद नहीं थी, क्योंकि ना क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक थी, चाय कॉफी पीना उन्हें पसंद था। पर प्रभुपाद बहुत समझाते थे उनको, आगे जाके हम पढ़ेंगे भी। उन्होंने बोला भी था कि चूज कर लो टी एंड मी। आगे जाके और इंटरेस्टिंग होगी, पहले से नहीं बताऊंगी, नहीं तो फिर मजा नहीं आने वाला स्टोरी में। ठीक है, तो चलते हैं, फिर कल पढ़ेंगे बाकी का। तो यही वाइंड अप करते हैं। वांछा कल्पा तरुभ्य कृपा सिंधु भाई वचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त विंद की जय। नामचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। अगर जिन लोगों को और कुछ जानना है प्रभुपाद के बारे में, मतलब देख के पता करना है, तो अभय चरण सीरियल की प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे। आप जितना मैंने पढ़ा है उतनी जो है देख सकते हैं उसकी मूवीज। 30-30 मिनट्स की है, और हो जाएंगी। 42 टोटल प्ले है, मतलब 42 टोटल वीडियोस हैं। आप एक एक करके देख सकते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत मजा आने वाला है वहाँ। मतलब यहाँ तो मैंने आपको पढ़ के सुना है, वहाँ आपको जीवंत देखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको। थैंक यू हरे सो मच। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।